मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। यही बात अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। मेरी मुंह दिखाई का है, निकालो जल्दी से। वैसे जिस मुंह को मैं सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सोते जागते देखता हूँ, उस मुंह की मुंह दिखाई तुम किस मुंह से मांग रहे हो? क्या बताऊं यार, जब तक उससे बात ना करूं, उसकी आवाज ना सुनूं तो चैन ही नहीं आता मुझे। अरे खाला क्या बताऊं मैं ही बेवकूफ थी जो आबिद से शादी करना चाहती थी। शुक्र है आबिद से शादी नहीं हुई बल्कि रामेश से हुई। खुदा को मेरे लिए शायद बेहतर ही मंजूर था। निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रामेश, प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम खुद से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूं यहाँ से? आप मुझे नहीं निकाल सकते। निकलो यहाँ से। रामेश, निकलो मेरे घर से। रामेश प्लीज। कहता हूँ निकल जाओ। रामेश! रामेश भाई क्या कर रहे हैं यार आप? खबरदार जो तुम बीच में। यार what are you doing? She's your wife. बस मेरा दिमाग खराब हो गया है। यार तो कुछ ठंडे दिमाग से सोचे, क्या हो गया? नहीं जानते तुम इसके बारे में। यार क्या नहीं जानता? खुद इसकी बातें सुनिए। अच्छा प्लीज काम डाउन। नहीं काम डाउन हो सकता मैं। अरे बेटा रामेश। जी अम्मी। क्या सोचो बेटा? और तुम लोग, अरे भाई क्या टाइम दिया हुआ था पार्लर वालों से, जाना वाना नहीं है वहां पे? ओ ताईजान सॉरी, मैं तो भूल ही गई, 4 बजे का टाइम था। देखो जरा, चलो जाओ जल्दी करो, देर हो रही है इतनी। जी चले। चले से जाए। तुम ठीक हो ना बेटा? जी माँ। Yep, ready? Wait, eyes blink होगी वापस. Yes. eyes का तो काम है blink होना. One more. Yes. थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखिएगा. स्माइल कैसे करूँ? इस पे देखो क्या लिखा है. चलें चेंज करें ना. शुक्र है. हाँ. लो. सीधा सीधा झूठ था. I am with stupid. हाँ. अब थोड़ा सा सच बोल. Yes. Thank you. वो मूंछों वाली, वो प्रॉप्स ले लें. कौन सी वाली? ये वाली. मूंछें? जी. हाय मेरी मूंछें होती थी किसी जमाने में. कौन सी वाली? ये वाली? हाँ. मैं बारीक लूँगा ना क्योंकि औरतों के अक्सर बारीक मूंछें. ये यहाँ. वेरी गुड. ठीक हो क्या? अरे 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 बार बार रुक जाए. आए जी आप लोगों की बारी. यस यस. भाई भाभी इधर आए. और भाई आपके लिए ये साइन, ठीक है ना. और चूंकि इसका एरो गलत है तो भाभी आप यहाँ आए, भाई आप यहाँ आ जाएं, भाई ऐसे. लेकिन आप बैठ जाएं बेशक. ओके. हाँ चले. इसको साइन को तो उठाएं. ये चीज चलें. लिफ्ट अप. That's my wife. हाँ चले. Wonderful. That's my wife. I'm proudly proclaiming. बनाए जी. Good, funny. Very nice. मेरे ख्याल में चलें, देर हो रही है, माँ नाराज होंगी. अरे ऐसे कैसे यार, ये आजकल फैशन में है, ये सब करते हैं. अच्छा ये वाला साइन मुझे दें आप. ये पकड़ें बस 2 मिनट और यार. ये आजकल पता है नेसेसरी है. एवरीबडी इज डूइंग इट मैन. इट्स द न्यू फन वे ऑफ टेकिंग पिक्चर्स. आप टाई पे लगाएंगे, आप लिप्स पे लगाएंगे. चलें. इट्स सो क्यूट ना. चलो बल्कि एक सेकंड. सॉरी हाथ तो पकड़े ना यार, थोड़ा सा मतलब ये नो माहौल. चलें. वेरी नाइस. ओके 2 खींच के चलें. अब 1 लास्ट मुझे दें. आप इस देर हो रही है, चलो. अरे भाई आज हमारा दिन है. अब ये होगी थोड़ी कन्वेंशनल सी पिक्चर. हाँ ये आखिरी बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल किस्म की. ये हाथ आपका. मेरे ख्याल में तुम खुद ही ये तस्वीर खिंचवा लो, मदिया को भी अच्छा लगेगा. देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ. अरे भाई अरे यार एक अच्छा वादा लास्ट. आज के दिन चलिए. अच्छा एक आप हमारी तो बनाए.
वैसे सीरियसली भाई, अगर आज आप उसको एक नजर देख लेते ना तो देखते ही रह जाते। शी लुक्ड ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ, ओहो मेरा फोन ऑफ हो गया, वरना मैं आपको पिक्चर जरूर दिखाती। खैर वो तो मैं बाद में भी दिखा दूंगी। एक्चुअली मुझे ये डर है कि कहीं उसको किसी की नजर ना लग जाए। शी लुक्ड ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अ डॉल। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? क्या करूंगा मैं तस्वीरें देख के? क्यों? तो आपका दिल नहीं करा कि आप देखें कि वो दुल्हन बनी कैसी लग रही होगी? अरे वह बच्चों जैसी बातें मत करो, मेरा इस सारे सिलसिले से क्या लेना देना? चले फर्ज करें कि आपका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो? ना आप मेहंदी के फंक्शन में आए, ना आप बारात के फंक्शन में आए, और आज भी आप बाहर ही खड़े रहे, अंदर तक नहीं आए। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो इतने सवाल? जानना चाहती हूँ कि कहीं दिल के किसी कोने में कोई कसक, कोई दुख कुछ तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है रीबा, वो बात कब की खत्म हो चुकी, और अब वो किसी की बीवी है, इन सब बातों से क्या हासिल होगा? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? तो यकीन क्यों नहीं आता? भाई आप उससे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं करते थे, वरना आप अभी ये सब कुछ ना कह रहे होते। चलो ऐसा ही समझ लो, और याद रखो वो अब एक शादीशुदा औरत है, किसी की बीवी है। उसे मेरे साथ जोड़ना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जोड़ कहाँ रही थी भाई, मैं तो बस तंग कर रही थी आपको। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपके लिए इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी ना कि आप सब कुछ भूल जाओगे। वैसे आई थिंक 1% बैटरी है इसमें, एक दो पिक्चर्स तो दिखा ही सकती। सॉरी। आज का दिन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई वीवीआईपी शख्सियत हूँ। लोग इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे हमें, मैंने इतना सब कुछ तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। थैंक यू सो मच रामेश, थैंक यू। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे ख्वाब सब के सब पूरे हो गए? आप पूछना क्या चाह रहे हैं आखिर, मैं समझ नहीं पा रही। क्या कभी मोहब्बत की है किसी से? ये कैसा सवाल है? सवाल जैसा भी है, जवाब नहीं दिया तुमने। नहीं तो तुम्हारे ख्वाबों में भी कभी कोई ऐसा नहीं रहा जिसे तुमने चाहा हो? ख्वाब तो सभी लड़कियां देखती हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का, एक अच्छी जिंदगी का। मैंने तुमसे जनरल सवाल नहीं किया, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है मेरा। कभी कोई नहीं रहा जिंदगी में जिसका साथ तुमने चाहा हो, मोहब्बत की हो जिससे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? मैंने तो की है मोहब्बत। क्या? अपने काम से इश्क किया है मैंने। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरा तो तुमने भी मुझे दिया है। क्या कह रही हो सुल्ताना भी? तुमने खुद देखा उसे जाते हुए? जी हाँ बड़ी दुल्हन, मैंने तो पूछा था रामेश मियाँ से, कहने लगे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या तरीका है इस लड़के का, यानी कल वलीमा हुआ है और आज ऑफिस चल पड़े वो। कम से कम एक हफ्ता तो रुकना चाहिए था उसे, कैसे चला गया ऑफिस वो? इतना तो काम करते हैं रामेश मियाँ, इन दिनों तो आराम करना चाहिए था। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, अब सिर्फ ऑफिस नहीं रहा है, घर है, बीवी है, इनको नहीं तवज्जो की जरूरत? कैसे समझाऊं इस लड़के को? आपकी सुनते हैं, समझाएंगी ना तो समझ जाएंगे। अरे रहने तो कहाँ सुनता है मेरी, वो काम के मामले में बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वो भी 16-16 घंटे काम किया करते थे और देख लो इसका भी यही हाल है।
मुझे अच्छी तरह याद है बड़ी दुल्हन। खैर, आता है तो बात करती हूँ, तुम जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। भाई ये सुल्ताना भी क्या बता रही है मुझे, रामिस ऑफिस कैसे चला गया? ऑफिस? क्यों, तुम्हें बता के नहीं गया वो? नहीं, मैं तो सो रही थी, मैं समझी नीचे गए होंगे, पर ये ऑफिस कैसे चले गए? भाई यही तो मैं हैरान हो रही। अरे बेटा, मेरी तो ये सुनता नहीं, अब तुमने ही समझाना है इसको। हाँ जी, आओ बैठो। हम ये रिश्ता तय समझे ना? पक्का, बिल्कुल पक्का, मंजूर है हमें। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे खाला क्या बताऊं मैं ही बेवकूफ़ थी जो आबिद से शादी करना चाहती थी। शुक्र है आबिद से शादी नहीं हुई बल्कि रामिस से हुई। हेलो रामिस, आप ऑफिस चले गए मुझे बताए बगैर? हाँ, वो ज़रूरी काम था, कुछ पेपर साइन करने थे। भाई काम ज़रूरी होगा, लेकिन मुझे उठा के तो जाते। आपने नाश्ता भी नहीं किया। ज़रूरत नहीं थी, ऑफिस में ही मैंने खा लिया। अच्छा ये बताएं कब आ रहे हैं वापस? अब तो शाम को ही आऊँगा। क्या शाम को? नहीं भाई, जो भी काम है जल्दी से निपटा कर वापस आ जाओ। तुम्हें क्या परेशानी है? आ जाऊंगा मैं। तो मैं शाम तक क्या करूंगी? तुम अकेली तो नहीं हो घर पर, बहुत से लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? परेशानी किस बात की है? लोग तो हैं पर आप तो नहीं है ना। मुझे आपके साथ वक्त गुजारना पसंद है। जब मैं ही पसंद नहीं तो मेरे साथ वक्त गुजारना कैसे पसंद हो सकता है? खामोश क्यों हो गए? कुछ तो बोले। हेलो, सुन रहा हूँ मैं। तो फिर बताएं, आ रहे हैं ना? कोशिश करता हूँ। नहीं, कोशिश वोशिश कुछ नहीं, बस 1 घंटे के अंदर अंदर काम निपटाएं और फौरन घर आए। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हें? आबिस, उठ जाओ, दिन का 1 बज रहा है, उठ जाओ उठ जाओ। तो क्या हुआ, रोज बजता है, इसमें कौन सी खास बात है? लिसन, खास बात है तभी उठा रही हूँ। तुमने ऑफिस से जाना? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मैं क्यों जाने लगा ऑफिस? ये तो तुम रामिस भाई से जाके पूछो जो कब के ऑफिस पहुंच चुके हैं। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। तो मतलब रामिस भाई ऑफिस से लगे हैं? अल्लाह, मुझे भी फोन करके बुला लेंगे, वो मैंने नहीं जाना ऑफिस। जब भी तो उठा रही हूँ तुम्हें। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं ऑफिस, बल्कि मैं पूरे 1 महीने तक नहीं जाऊंगा ऑफिस। इनफैक्ट मैं रिजाइन करता हूँ ऑफिस, भाड़ में जाओ। बात सुनो, ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं रामिस भाई नहीं हूँ। उठ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। खाना कहाँ से आ गया? मैं तो नाश्ता भी नहीं किया अभी। नाश्ते का टाइम गुजर गया, खाना लग गया, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। चलो चलो चलो। यार तुम किस मनहूस ने ऑफिस इजाद किया था? अरे मैं तो कह रही थी कि खाना बस बिल्कुल तैयार होने ही वाला है, तुम खा के चली जाती। अरे तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है ना कि मुझे 2-4 घर और भी जाना है, देर हो जाएगी, मैं फिर कभी आऊँगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस ज़रा मेरा बेटा आ जाए तो उसको दिखा लूँगी ये तस्वीरें, जिसे पसंद करेगा बता दूँगी मैं तुम्हें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये खाला क्यों आई थी अम्मा? अच्छा हुआ तू वक्त पे आ गया, इस बार बड़े अच्छे रिश्ते लाई है। ये देख तस्वीरें। कौन से रिश्ते? किसके रिश्ते? तेरे रिश्ते और किसके रिश्ते भला?
अरे बड़े अमीर घरों की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, देख तो सही। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है शादी करूंगा तो सिर्फ मदिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। बस कर ली तूने शादी। अरे पूरा 1 महीना होने को आ गया, अभी तक तो जवाब दिया नहीं उन्होंने। मदिया से करूंगा शादी, मेरी बात लिख ले कहीं पर, वो नहीं देंगे रिश्ता। कैसे नहीं देंगे रिश्ता? मंगेतर है वो मेरी। हाय मैं मर गई, मंगेतर है? मंगनी कर ली तूने उससे? नहीं, वो मंगनी तो नहीं की, हाँ बस अपने नाम की अंगूठी पहना दी है, तो मंगेतर ही हुई ना। अरे इतना सब कुछ हो गया और मुझे बताया तक नहीं तूने। तो अब बता रहा हूं ना। अब बता रहा है ना, जब सब कुछ कर लिया तो ब्याह कर भी ले आना। जब सब कुछ खुद कर लेता है तो मेरी क्या जरूरत है फिर? हाँ हाँ ब्याह कर ले आऊंगा, तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो अम्मा। अब जा कहाँ रहा है? अरे खाना तो खा ले। नहीं खाना मुझे, कर लूंगा अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त। बड़ा ही सर फिरा है भाई, जरा सी बात पर तिनक जाता है। अरे हाँ हाँ खोल रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वक्त की जरूरत होती है। तुम उसको समझो, वो तुम्हारे मिजाज को जाने। जितना समझना था समझ चुका हूँ। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। मदिया तुम्हें पता है, मैंने रामेश भाई को शुरू से ऐसे ही देखा है, काम काम, ऑफिस ऑफिस, बस जुनून की हद तक इश्क है उनको काम से। हाँ, इस बात का तो मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। बिजनेस, पैसा, बस यही उनकी दुनिया रही है। हमारे लिए तो समझो ATM मशीन है, यू नो, एनी टाइम मनी, जितनी चाहे रकम निकलवा लो। यार अब ऐसे तो ना करो, मशीन तो नहीं है। तुम्हारा ख्याल है मदिया, मशीन तो शायद फिर भी आराम मांगती होगी, लेकिन रामेश भाई यूँ समझो कि बस 6 से 4 और 4 से 8 करते हैं, और हम लोग रिवर्स स्केल लगा के 8 से 6 और 6 से 4 कर देते हैं। वो बढ़ाते रहते हैं और हम लोग घटाते रहते हैं। ये सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। तो क्या वो ये सब अकेले करते हैं? नहीं, आबिस उनकी हेल्प करता है, लेकिन एक्चुअली सारे डिसीजन और मैनेजमेंट उनके हाथ में है। वो कहते हैं दिन है तो दिन है, वो कहते हैं तो रात। हाँ, तभी तो वो आज शादी के दूसरे दिन ही दफ्तर चले। असूलन जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मदिया तुम समझ सकती हो, वो नहीं होते तो सारा निज़ाम रुक जाता है। उनको तो अपने खाने पीने का होश तक नहीं रहता। खवातीन, बारबेक्यू का तमाम इंतज़ाम तैयार हो चुका है। मुर्गियों की लाशें तैयार हैं, उनको मसाला मैंने अपने हाथों से लगाया है, और इंशाल्लाह रात की हमारी पार्टी ऑन होगी। बस आपके शौहर नामदार का इंतज़ार है। हाँ तो फ़ोन कर लो ना उन्हें। फ़ोन? रामेश भाई को? अस्तगफार पड़े, इस तरह की आ बैल मुझे मार वाली हरकतों से ना मुझे थोड़ी एलर्जी है। बल्कि मैंने तो सुबह से फ़ोन ऑफ करके रखा है, कहीं उनका फ़ोन ना आ जाए किसी काम के लिए। अरे तुम्हारे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके। अरे हाँ हाँ खोल रही हूँ। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। आप लोग आ गए? नहीं, वही है हम लोग। अरे नजर नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं। बोलो, कोई काम है? वो मदिया को बुला दे, बात करनी है मुझे। नहीं है वो, मतलब वो आई नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो क्यों नहीं आई अब तक? वो शादी के बाद सब लोग कश्मीर गए ना सैर के लिए, उसे भी जबरदस्ती साथ ले गए, तो वो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? उससे मुझे बताया तक नहीं। फोन भी उसका कब से बंद आ रहा है। फोन? हाँ फोन। फोन उसका ना शादी में किसी बदबख्त ने पर्स से निकाल लिया। बहुत परेशान हुई वो।
अच्छा, ये बात तो क्या नहीं, कम से कम मुझे बता ही देती, कहीं और से फोन कर लेती। मैं कब से परेशान फिर रहा हूँ। अरे मियाँ, तुम्हारा नंबर क्या उसे अजबर है? अरे नंबर भी तो सारे चले गए ना फोन के साथ साथ। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब उससे राब्ता कैसे होगा, क्या होगा, कब लौटेगी वो? भाई 8-10 दिन तो लगेंगे कम से कम। कभी कभार फोन कर लेती है वो, तो मैं बता दूंगी तुम आए थे। अच्छा, आप एक काम करें कि मेरा नंबर नोट कर ले। जब उसका फोन आए तो आप उसको मेरा नंबर दे दीजिएगा कि वो मुझे कॉल करे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं कॉपी पेंसिल लेके आती हूँ। खाला एक बार क्या 100 बार आए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डर तो मैं उस वक्त रही थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, अब कुछ नहीं होता। हाँ हाँ बेटे, तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा? खुद तो जाकर बैठ गई हो ना उस बड़े घर में, ऐश कर रही हो, और हमारे सर पे ये अजाब मार कर चली गई हो। अब रोज आएगा और हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाएगा। तो क्या करूं? तुम कहो तो बात कर लूं उससे, सच सच बता दूं सब कुछ। हाय हाय, अब ये गजब मत कर देना। फिलहाल तो टल गया है वो 8-10 दिन के लिए, उसके बाद फोन कर लेना, फिर बाद में कुछ सोचेंगे। 8-10 दिन से क्या होगा खाला, आएगा तो वो फिर भी। हाँ, उस दिन से खैर मनाओ जिस दिन तुम्हारी अम्मा से आमना सामना होगा और सारी बात खुल जाएगी। फिर जो वो आसमान सर पर उठाएगा ना, जानती हो तुम उसकी फितरत, सोच लो फिर क्या होगा। मैं तो कहती हूँ करने दो उसे हंगामा, शोर शराबा करके खुद ही एक बार चुप हो जाएगा। भाई कैसी बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? और अगर वो यही शोर मचाते मचाते तुम्हारे उस बड़े बंगले पर पहुंच गया, फिर क्या होगा? खाला डराने वाली बातें क्यों कर रही हो? अरे डरा नहीं रही, हकीकत बता रही हूँ। अच्छा ना, अभी तो कुछ दिन निकल ही जाएंगे, फिर सोचते हैं क्या करना है आगे। हाँ, मगर सुन, याद से फोन कर लेना ताकि ये ढीठ कुछ दिन के लिए यहाँ आना जाना बंद करे। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ, पता नहीं कब इस मनुष्य से जान छूटेगी भाई। अच्छा खाला, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे फिर। आप अब आ रहे हैं? 1 घंटे तक आने का कहा था मैंने आपसे। मैंने बताया था ना, जरूरी काम था। अब तो काम ही इम्पोर्टेंट है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। खाना खा लिया? खा लिया। खा लिया? क्या खाया? क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? बाहर था, कुछ ना कुछ खा ही लिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ही बेवकूफ हूं जो सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और अभी तक आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाया। I'm sorry, वो बस जरा थकन हो गई थी इसलिए। अभी रेस्ट करूंगा, I'll be fine। अच्छा सुने, आप रेस्ट कर लें, शाम को जबरदस्त बारबेक्यू अरेंज किया है आप इसने। जब तुम खुद कह रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है और तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम अबू? मेरा मतलब यह है कि वो चैप्टर तो अब क्लोज हो चुका है और तुम्हारी शादी तो कहीं ना कहीं हमें करनी है ना। जी, तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? इकरार भी तो नहीं कर रहे। अबू और कैसे इकरार करूँ? मैं कह तो रहा हूँ कर लूंगा शादी। किससे, ये भी तो बताओ। देखें अबू, जब कोई ऐसी मिली तो कर लूंगा शादी, कोई परेशानी है क्या? वो कब तक मिलेगी? अबू आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने 4-5 लड़कियां पसंद कर रखी थी, एक नहीं मिली तो दूसरी सही। यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या, कोई परेशानी है? परेशानी मुझे तुम्हारी वजह से नहीं है, अरीबा की तरफ से है। अरीबा की तरफ से? क्यों? हाँ, वो कह रही है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और घर में भाभी नहीं आ जाती, उसकी शादी के मुताल्लिक सोचा भी ना जाए। ये क्या बात हुई अबू? ये तुम उसको समझाओ। चल ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या मसला है उसका।
वाह यार, नॉट बैड। हाँ, इतना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। वैसे ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तिक्के कबाब की दुकान लगा लेनी चाहिए, है ना? मतलब शाम को दुकान खोलो, खूब सेल करो रात के कोई 10-11 बजे तक, फिर दुकान बंद करके आराम से सो जाओ। ना सुबह ऑफिस जाने का झंझट, ना रामेश भाई की डांट का सिलसिला, है ना? क्या ख्याल है? जैसे आबिस तुम पे सूट में बात करेगा। वेरी फनी। अच्छा निकाल के तो दो। अरे अभी कहाँ, अभी तो पक रहे हैं यार। राइट। दुकान का नाम क्या होगा? आबिस चरगाह हाउस। नहीं, आप इसके तिक्के। परफेक्ट। आप इसके तिक्के? उसका मतलब होगा मेरे तिक्के बन के सर्व हो रहे हैं। नो नो नो। अच्छा फिर आबिस चरगा हाउस। आबिस चरगा नहीं यार। हाँ ना, हाउस से थोड़ा इंग्लिश लगे। Exactly. तू चरगा तो नहीं है, मैं तो चिकन बेच रहा हूँ। मैं तुम्हें भी देती हूँ ना, तुम इससे तुम ऑयल लगाओ। आबिस नेक्स्ट टिकट तुम्हारा है। इसको लगा रहा है तेल, मुझे तेल लगाए क्या करोगे? बेटा इंसान को अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। ये क्या बात हुई, अब वलीमा हुआ नहीं और दफ्तर पहुंच गए काम करने के लिए? माँ वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे साइन करने और वो एम्प्लॉइज़ के सैलरी के चेक्स हैं, वो तो नहीं रोक सकता ना। मैं समझती हूँ ज़रूरी है वो भी, लेकिन वो सब कुछ घर पर भी तो आ सकता था ना बेटा। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ दिन अपने लिए भी निकालो। यही तो वक्त होता है एक दूसरे को समझने का, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। कोशिश तो कर रहा हूँ माँ। तुम अपना नहीं सोचो ना बेटा, मदिया को भी एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वक्त की जरूरत होती है। तुम उसको समझो, वो तुम्हारे मिजाज को जाने। जितना समझना था समझ चुका हूँ। क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो फिर इतने चुप चुप क्यों हो तुम? माँ आप तो जानती हैं ऐसा ही हूं मैं। हो तो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहे हो मुझे। वो देखो उन सबको कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहां बैठे हुए हो। वाकई एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शादी से इनकार की वजह कुछ और थी। नहीं, जो वजह थी मैंने आपको बता दी। वो तो मैं सुन चुका हूँ। तो फिर और क्या सुनना चाहते हैं आप? एक बात और कान खोलकर सुन लो, कोई मंगेतर मंगेतर नहीं है वो तुम्हारी, समझे? अरे अंगूठी पहनाई है मैंने उसे, मंगेतर है वो मेरी। से हारी अपने आप से हारी। ये ले जनाब आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी, खुद अपने हाथों से कॉफी बनाई है। ठीक है, देखे ना। कैसी बनी? अच्छी है। आपको पता है कॉफी, चाय और मूली के पराठों के अलावा और कुछ नहीं बनाने आता, कभी कुछ सीखा ही नहीं। लगता है आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं, अच्छी है। तो फिर इस तरह खामोश क्यों हो गए? मुझे लगता है कि तुम्हारे शादी से इनकार की वजह कुछ और थी। नहीं, जो वजह थी मैंने आपको बता दी, हमारा स्टेटस डिफरेंस, और क्या। वो तो मैं सुन चुका हूँ। तो फिर और क्या सुनना चाहते हैं आप? असल वजह? असल वजह यही थी ना। फर्ज करो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती और मेरा रिश्ता आ जाता, क्या करती? पर मैं ये फर्ज क्यों करूं जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? तो ये कैसा सवाल है रामेश? सवाल जैसा भी हो, जवाब देने में क्या हर्ज है?
क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक तो नहीं कर रहा। तो और शक करना कैसा होता है? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ कि जो मोहब्बत कहीं और करे और शादी कहीं और? हद होती है रामिस। हाँ हाँ, जाहिर बात है, लेकिन आबिद से बात करनी पड़ेगी ना, इसलिए। कोर्स कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। कौन था? अरीबा थी, हमें डिनर पे इनवाइट करना चाह रही है। नहीं यार, उसे मना कर दो, हम नहीं जा सकते। मगर क्यों? वैसे दिल नहीं चाह रहा। आबिस, क्या तुम अभी तक उस बात को दिल में लिए बैठे हो? नहीं हानिया, बस दिल नहीं चाह रहा मेरा। मुझे ये फॉर्मेलिटीज नहीं पसंद, आप बस मना कर दे उन्हें। और मैंने तो उसके भाई को भी इनवाइट किया था। अच्छा, तो फिर ये बात मेरी आंखों में देख के बोलो। ऐसी कोई बात नहीं, ओके? बस मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं पसंद, आप उनको बस मना कर दें। वैसे मैं तुम्हें इतना इनसिक्योर नहीं समझती थी। इसमें इनसिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप उनको पोलाइटली थैंक यू करके मना कर दें, ओके? तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। नहीं पीनी मुझे। देखो मदिया, हम दोनों के दरमियान कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए। तुम जानती हो मैं बहुत सारे मामलात में संजीदा रहता हूँ। मुझे अंदाजा है रामिस, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग सकती हूँ, पर इस तरह मुझे नजरअंदाज करना मुझे बहुत हर्ट करता है। नाराज हो? आपको क्या मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर आपने मुझसे ऐसे क्यों पूछा कि मेरी इनकार करने की वजह कुछ और थी या फिर मुझे कोई और पसंद है? मेरा मतलब कुछ और था मदिया, मैंने तो सिर्फ इनकार किया। देखिए रामिस, मैं जानती हूँ कि मैंने क्यों इनकार किया था, और आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते कि अगर मुझे कोई और पसंद होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? मैं आपको रिश्ता लाने से पहले ही इनकार कर चुकी होती और कभी इकरार ना करती। अच्छा, बस कर दो। आपको क्यों एतबार नहीं है मेरी बातों का? मैं सॉरी कर तो रहा हूं। सॉरी। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? सब समझता हूं मैं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या समझते हो? यही कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब जानते हो कि बेवकूफ बनाया जा रहा है तो क्यों बन रहे हो भाई? देखें, आप मेरी बात कराएं मदिया से। कैसे कराऊं बात? आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे इस तरह बात करें। अच्छा, और तुम्हें किसने हक दिया कि रोज हमारे दरवाजे पे आके तमाशे लगाओ? कौन देगा मुझे ये हक? मंगेतर है वो मेरी, मंगेतर। इस तरह यहां से नहीं जाऊंगा, बात कराओ मेरी अभी की अभी। कैसे कराऊं? नहीं है मेरे पास कोई नंबर। अरे वाह वाह वाह, कैसे नहीं है नंबर? है ये हो कैसे सकता है? बता चुकी हूं मैं तुम्हें। देखो, मुझे ज्यादा कहानियां मत सुनाओ, बात कराओ मेरी मदिया से, वरना क्या है? क्या कर लोगे तुम? मदिया नहीं हूं मैं, जरा तमीज से बात करो। तुम्हारे रोब में आने वाली नहीं मैं। कब तक का टाइम दे रहा हूं। अगर इसका फोन नहीं आया ना तो देखना क्या करता हूं मैं। देख लूंगी क्या करते हो तुम। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, कोई मंगेतर नहीं है वो तुम्हारी, समझे? अरे अंगूठी पहनाई है मैंने उसे, मंगेतर है वो मेरी। अच्छा, हाथ लाओ।
है? अरे हाथ लाओ ना। लो पहना दी मैंने भी अंगूठी, हो गए तो मेरे मंगेतर। साथ ये पेतरे खेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी ज्यादा ये ड्रामेबाजी मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। देखो बता के जा रहा हूँ, आज की आज बात करा देने मेरी मदिया से, वरना बहुत बुरा होगा। देख लूंगी मैं क्या करते हो तुम। निकलो यहाँ से, चलो चल चल। देख लूंगा मैं। हाँ देख लूंगा मैं। समंदर भी कितनी अजीब जगह है। इंसान खुश हो या उदास, हर हालत में सुकून देता है, हर कैफियत में साथ देता है। हाँ, शायद इसीलिए ऐसे समंदर कहते हैं। हाँ, सब कुछ अपने अंदर समेट लेने की ताकत रखने वाला समुद्र। आप इस वक्त किस कैफियत में, खुशी की या गम? ऑब्वियसली खुश हूँ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। अच्छा, तुम्हें क्या चीज़ फैसिनेट करती है? छोड़े, आप सुन के क्या करेंगे? ये तो मैं सुनने के बाद ही फैसला करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अच्छा, हम इतनी हजारों बातें हैं और कोई दिलचस्प बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी बात से ज्यादा दिलचस्प बात कोई हो सकती है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है आप हंसेंगे। नहीं, इस बात की तो गारंटी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस? ठीक है, अब सुनिए। हर लड़की ये समझती है कि वो दूसरी लड़की से मुख्तलिफ है, जबकि सबके एक ही ख्वाब होते हैं कि उससे एक खूबसूरत सा शहजादा घोड़े पे सवार होकर आए और उसका हाथ थाम के ले जाए, एक उसी की अपनी दुनिया में, जहाँ एक पुरसुकून सी जगह है, उसमें एक आलीशान सा बंगला हो, जैसे बार्बी डॉल की फिल्म में होता है, बिल्कुल वैसे, और जहाँ पे घोड़े भी उड़ते हैं। तो ये सोचती रही हो तुम? मुझे पता था आप हंसेंगे। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस एक गड़बड़ है। शहजादे की जगह मैं आ गया। चले, आप शहजादे से कम थोड़ी हैं, कम से कम मेरा ख्वाब का ये वाला हिस्सा तो पूरा हो। हाँ, लेकिन बार्बी डॉल वाली मूवीज जैसा घर तो शायद मैं ना बनवा सकूं। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ कि समंदर के किनारे खूबसूरत सा घर तुम्हारे लिए बनवाने की कोशिश करूँ। वाकई आप मेरे लिए ये सब कुछ करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उड़ते हुए घोड़े नहीं ला सकता, ये चीज़ मेरे बस में नहीं। उसकी अब ज़रूरत नहीं। मुझे जब से आपका साथ मिला है, मैं तो खुद ही हवाओं में, फिजाओं में बस उड़ती ही जा रही हूँ। गजब खुदा का, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कानों कान खबर ही नहीं। वो तो है ही सदा की बेवकूफ। तुझे क्या हो गया था? हाँ पा, मेरा ही है सारा कसूर। हाँ, सब कसूर तुम्हारा है। तुम ही उसको शह देती रहती हो, तुम्हें आके अच्छी बुरी बातें बताती रहती है और मशवरे मांगती है तुमसे। हाँ पा, मेरे आने से पहले तो वो बहुत नेक परवीन थी ना, मैंने ही बिगाड़ा उसको। अरे मैं कब कह रही हूँ ये, लेकिन उसकी हिमाकतों पे पर्दा डालना सबसे बड़ी हिमाकत है। गजब खुदा का, वहां शादी हो गई है और यहाँ मंगनियां रचाती फिर रही है। मैं शाहिद को इतना कसूरवार नहीं समझती जितना तुम दोनों को समझती हूँ। आपा, आपके शाहिद आएगा ना तो उससे कहना हम दोनों को गोली मार दे, तो कोई बात नहीं, वो मार भी देगा। हद कर दी तुम लोगों ने। अरे ऐसा कहाँ होता है? आपा ये क्या तुम दोनों लगाई हुई हो तुमने हैं?
ये सारा प्लान तुम्हारी उस बेवकूफ लड़की का था। उसने सोचा शायद से मंगनी कर लूंगी, वो कुछ दिन टल जाएगा और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ तो करेगा वो। खैर, अब क्या आता है ना, तो सारी बातें साफ साफ बता दूंगी उसे कि एक शादीशुदा के पीछे क्यों आने लगा। वो समझदार हुआ ना तो खुद ब खुद समझ जाएगा। आपा तुम्हें खुदा का वास्ता आप कोई नया महाज ना खोल देना तुम। मैं कहूंगी मदिया से, वो खुद ही उसे समझा बुझा लेगी। सामने आ गई। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। अगर एक बार मेरा कोई ट्रस्ट तोड़ दे तो हमेशा के लिए मेरे दिल से उतर जाता है। और किसने तोड़ा आपका ट्रस्ट? किसी अपने ने। I love you, I love you, I love you। अब खुश? I love you too। प्लीज रामित, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, माफ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन आजाद करने के बाद मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं रामित, प्लीज। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें।